या जिन सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो क्रय करके उनको देने की बात की गई, लेकिन उसमें भी कुछ काम नहीं हो पाया है। जिन लोगों को भी अगर ज़मीन दी भी गई है, वैसे परिवारों को दी गई है जो पूर्व के समय से ही सरकारी ज़मीन पर अपना घर बनाए हुए थे, उन्हीं के नाम से उसको आवंटित कर दिया गया। साथ ही कुछ ऐसे लोगों को भी 3 डिसमिल ज़मीन दी गई, वो ज़मीन तो दे दी गई लेकिन उनका कब्जा आज तक उस ज़मीन पर नहीं करा पाई है सरकार, और आधे से अधिक लोगों को आज तक वो ज़मीन भी नहीं दी गई। तो सवाल ये है कि 12 दिन हो गए पहलगाम हमले को लेकर, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। उसके बाद सरकार जो है इतना बजट लगा के जात गिनाने में लगी है, बिहार में जातीय जनगणना, तो इससे मतलब जनता को क्या फायदा होता है? क्योंकि देखिए, सिर्फ और सिर्फ जातीय विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा किया जा रहा है। यदि उनके मन में जनता के प्रति कोई जवाबदेही होती या जनता को उससे कुछ फायदा देना होता तो जो सूचना प्रकाशित हुई उसमें सारे डेटा उपलब्ध हो गए थे। उस आधार पर उनको आज तक कोई भी सहायता या जो भी लगभग बिहार में ही काफ़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सूची प्रकाशित भी हुई, लेकिन आज तक उनको दिया नहीं गया। तो सिर्फ जातीय जनगणना करा देने से तो होगा नहीं, उनको क्या दिया जा रहा है, उनको कैसे इस जो उनका स्तर जो नीचे है उसको ऊपर कैसे किया जा सके, इस पर पहल होना चाहिए था, जो बिल्कुल ही नहीं हुआ। सिर्फ जातीय जनगणना कराई गई या केंद्र सरकार द्वारा भी कराई जाती है तो कैसे मान लिया जाए कि जनगणना की जो रिपोर्ट है वो प्रकाशित होगी तो क्या जनता के लिए करेंगे या झूठे वायदे 15 लाख की तरह ही वो करेंगे, ऐसा भी ऐसी भी संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याण बिगहा से जातीय जनगणना प्लस भूमि सर्वे प्लस और मुद्दों पर हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री के जो गांव, जिसे अभी मैंने कहा कल्याण बिगहा से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और यह 11 मई से स्टार्ट होगा और 2 महीने यह हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा हस्ताक्षर अभियान। तो कम से कम 40,000 से ज़्यादा गाँव में हम लोग का यह अभियान चलाकर और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हस्ताक्षर बनाकर हम लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे और उस चीज़ का मांग करेंगे। इसलिए करेंगे कि यह बिहार की जनता, मुख्यतः गरीब जनता को इससे कल्याण हो सके। आखिर यह दोनों कार्य जो हो रहा है इसका परिणाम बिहार वासियों को क्या मिलेगा, यह उजागर करे, श्वेत पत्र जारी करे। इन सारी चीज़ों के मांग के लिए आज हम लोग प्रेस से वार्ता बुलाए हैं और हम बिहार के जनता को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि यह जो सरकार 2 तरह की जो कार्रवाई कर रही है, आखिर उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए सरकार से पूछा जाए कि आखिर हमारा पैसा, आपका पैसा, गरीब जनता का पैसा इस सर्वे में लगा तो इसका परिणाम क्या मिला और भविष्य में क्या मिलने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम जानता के समझ ले जा रहे हैं और इसी के लिए 1 करोड़ लोगों का जो हस्ताक्षर अभियान है बनाने का हम लोग काम करके। और मैं जन स्वराज पार्टी का बिहार प्रदेश कार्यकारिणी समिति में सदस्य हूँ। मेरा नाम फुलेश्वर कानू है। मैं गोपालगंज विधानसभा चुनाव का प्रभारी भी हूँ। और सबसे पहले आप चैनल वालों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जन स्वराज की तरफ से नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। और बोलिए, क्वेश्चन कीजिए। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस का दावा है कि हम लोगों का मुहिम था, नीतीश कुमार का कहना है कि हम लोगों का मुहिम था, बीजेपी का कहना है कि हम लोगों का मुहिम था। बात तो सही है। सबसे पहले तो गलत ये है कि जातीय जनगणना नहीं है, जातीय सर्वेक्षण हुआ है बिहार में। जातीय जनगणना कराने का अधिकार भारत सरकार को है, केंद्र सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं। जातीय सर्वेक्षण बिहार सरकार ने कराया। जातीय सर्वेक्षण इसलिए कराया कि इससे जो आंकड़ा उपलब्ध होगा उस आंकड़े के अनुसार पीछे छूटे हुए लोग, वंचित समाज के लोग जो हक अधिकार से वंचित हैं, उनके लिए योजना बनाकर उनको लाभान्वित किया जाएगा। जातीय सर्वेक्षण में आंकड़ा निकला
कि बिहार में 94 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, 39 लाख लोगों को भूमि नहीं है, मकान नहीं है। सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ और जातीय लाभ उठाने के लिए सरकार ने इसकी घोषणा कर दी कि हम 39 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया, 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे। जिसको ज़मीन नहीं है उसको 3 डिसमिल ज़मीन देंगे, जिसको भूमि नहीं है उसको 1,20,000 करके मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, जो बिल्कुल फेल हुआ। यह योजना सरकार की केवल दिखाने के लिए हुई, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए हुई। धरातल पर कोई इसका लाभ किसी को नहीं मिला, जो सरासर गलत है। अब रही जातीय जनगणना कराने की बात, आपने जो क्वेश्चन किया है जातीय जनगणना, सही में कांग्रेस सरकार में ही 3 बार हुआ, जिसमें अंतिम जो हुआ 2011 में हुआ मनमोहन सिंह की सरकार में। मनमोहन सिंह की सरकार में जातीय जनगणना हुई, उसके बाद भाजपा की सरकार बन गई और भाजपा की सरकार ने उस जनगणना को यथावत और जहाँ का तहाँ फेंक दिया और उस पर कोई काम नहीं किया। अब बिहार में चुनाव का समय आया है, चुनावी लाभ उठाने के लिए, विपक्ष को घेरने के लिए मोदी की सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। इस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। हम भी कानू जाति से आते हैं, कानू अति पिछड़ी वर्ग में है, हम लोग दबे कुचले समाज से हैं, हक अधिकार से वंचित हैं और यह सरकार झूठे आश्वासन देती है और यह आश्वासन भी हम लोग को झूठा लग रहा है कि केंद्र सरकार, मोदी की सरकार जातीय जनगणना कराएगी। केंद्र की सरकार कभी भी हितैषी नहीं रही है, भाजपा की सरकार कभी हितैषी नहीं रही है पिछड़े दबे कुचले लोगों के लिए, और इस पर पूरा विश्वास है हम लोग को कि यह घोषणा सिर्फ बिहार के चुनाव के लिए किया गया है और यह चुनाव बीतने के बाद हम कहते हैं छोड़ देगी केंद्र की सरकार और इस पर कुछ करेगी नहीं। अब रहा शराबबंदी। शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। जब शराबबंदी है ही नहीं तो इससे जो नुकसान हो रहा है, 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है बिहार को, और इस नुकसान से बिहार के लोगों पर बोझ आ रहा है। और यह घाटा जो है शराब का, ये जो नहीं पीने वाला है उसके ऊपर भी बिहार सरकार ने लाद दिया है, चाहे वो रजिस्ट्री के खर्चा से हो, गाड़ी का लाइसेंस बनाने का हो, ड्राइवरी लाइसेंस बनाने का हो, जहाँ भी देखिए वहाँ भ्रष्टाचार फैल गया है। और सरकार शराबबंदी के नुकसान को अपने लाभ निकालने के लिए, उस घाटा को पूरा करने के लिए जगह जगह से अनायास लोगों पर बोझ डाल करके और लोगों को त्रसित कर रही है। लोग त्रस्त हैं और लोग बदलाव के मूड में आ गए हैं, बिहार में सरकार बदलने के मूड में आ गए हैं। अब है कि शराबबंदी को लेकर के, जातीय जनगणना सर्वेक्षण को लेकर के योजना पर जो काम बिहार सरकार नहीं किया, उसके लिए हम लोग का कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो कल्याण विभाग से हस्ताक्षर अभियान के द्वारा चलेगा। और हस्ताक्षर अभियान कराते हुए हम लोग मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे करोड़ का, और उसके बाद भी हम लोगों की मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन भी करेंगे। और आज के समय में बिहार में जो सरकार चल रही है, तो हम सभी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि सरकार का जितना महत्व होता है उतना विपक्ष का भी रोल होता है। लेकिन विपक्ष आज बेकार हो गया है, विपक्ष विफल है। एक पार्टी इंतजार कर रहा है कि नीतीश चाचा जी इधर आए, एक पार्टी इंतजार कर रहा है कि नीतीश जी इधर आइए, और इसी मोह माया में विपक्ष खत्म है। और विपक्ष का रोल हमारा जन सुराज अब अदा करने जा रहा है, और विपक्ष के रूप में हम लोग सरकार को घेरेंगे, सरकार के कामों का को खोजेंगे, जनता के हित में जो काम वादा करके, जो झूठा वादा करके जो करते हैं उसको हम लोग खोजेंगे और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि शराबबंदी को चालू कर दिया जाएगा सरकार को, क्या है? एकदम सही है। जिस काम को करने से घाटा हो रहा है हमको, जिस काम से बिहार सरकार को लॉस हो रहा है, और गरीब से गरीब लोग जेल में जा रहे हैं, और जेल में जाने के बाद जो महिलाओं का जो कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर हमने शराबबंदी किया, आज वही महिला अपने बेटा और पति को जेल से निकालने के लिए कचहरी में वकील के पास दौड़ लगा रही है, और पैसा नहीं रहने पर बेल नहीं करा पा रही है, और उसका बेटा पति जेल में है, और जेल में रहने से उसका भोजन बंद हो गया है, और महिलाएं त्रस्त हैं। और ऐसे त्रस्त व्यवस्था से हम लोग उब चुके हैं, और हम लोग शराबबंदी के